Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will discuss summary of chapter 1 from our book Snapshots. Name of chapter 1 is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. Let's take an introduction of the characters in this story. Characters number 1 है आराम. He is the narrator of the story. कहानी का narrator है. He is 9-year-old Armenian boy. वह अर्मेनिया का रहने वाला एक 9 ईयर का लड़का है. मुराद, he is आराम्स 13-year-old cousin. वह मुराद का आराम का 13-year-old cousin है. His family believes that he is crazy. और उसका परिवार को ये विश्वास है कि वो क्रेजी है, पागल है. किसके बारे में? मुराद के बारे में. अंकल खुशरो, ही इज आराम एंड मुराद क्रेजी अंकल. वह आराम और मुराद का क्रेजी अंकल है, पागल अंकल है. ही इज ए टॉल मैन. वह एक लंबा व्यक्ति है. हु इज ऑलवेज एंग्री, इम्पेशेंट एंड लाउड. जो कि हमेशा गुस्से में रहता है, अधैर्य उसके अंदर है और ऊंची आवाज में बोलता है. नेक्स्ट नंबर 4 है जॉन बायरो. ही इज एन अशेरियन फार्मर. वो सीरिया का रहने वाला एक किसान है. एंड ए फ्रेंड ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली. गैरोग्लेनियन क्या है? ट्राइब. जो कबीला है, जिस कबीले से आराम मुराद बिलोंग करते हैं, वो कबीला है गैरोग्लेनियन. उस फैमिली का दोस्त है. कौन? जॉन बायरो. ही इज द ओनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स. और वह उस व्हाइट हॉर्स का मालिक है. नाउ लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर. आराम जो कि नरेटर है, वह एक ऐसी घटना का वर्णन करता है जो उसकी लाइफ में घटित हुई थी जब वह 9 इयर्स का था. जब वह 9 इयर्स का था तो वह अपने परिवार के बारे में बताता है, अपने कबीले के बारे में बताता है कि जो गैरोग्लेनियन ट्राइब थी वह बहुत फेमस थी अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए. गैरोग्लेनियन परिवार बहुत गरीब था, बट कभी भी चोरी नहीं करते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे. इसलिए लोगों को इतना अधिक उनके ऊपर विश्वास था कि यदि वो कुछ गलत करे तो भी लोगों को उस गलती का एहसास नहीं होता था. अब आराम और मुराद क्योंकि दोनों बच्चे हैं, वो एक गलती करते हैं और आराम सोचता है कि वो ये गलत काम नहीं है. क्या गलती करते हैं उसके बारे में बताता है. कैसे बताता है आराम कि एक दिन सुबह 4 बजे की बात है. मुराद मेरे घर आता है, मेरी खिड़की को टैप करता है, विंडो को टैप करता है और मुझे जगाता है. मैं जगता हूँ. सुबह के 4 बजे थे, थोड़ा थोड़ा उजाला था और विंडो से सिर बाहर निकाल करके मैंने देखा क्या देखा कि मुराद एक सफेद सुंदर घोड़े के ऊपर सवार था और वह उसे ऑफर करता है क्या कि तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ. अब आराम को विश्वास नहीं होता कि उसे पता है कि मुराद बहुत गरीब है, वह घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो भी इतना सुंदर व्हाइट हॉर्स. उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता. वो सोचता है कोई सपना देख रहा हूँ. आंखों को मलता है, तभी मुराद कहता है कि ये हकीकत है, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, तुम जल्दी आ जाओ अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है. आराम बोलता है ठीक है, मैं कपड़े पहन करके आता हूँ. और वह कपड़े पहनता है और उछल करके खिड़की में से घोड़े के ऊपर बैठ जाता है. अब दोनों चल पड़ते हैं. क्योंकि उनका घर बाहरी क्षेत्र में था, इसलिए उनके घर के पीछे खेत थे, वाइन यार्ड्स थे, बगीचे थे और कच्ची सड़कें थी, सिंचाई के लिए बनाई गई नालियां थी. इस तरह की चीजें थी. वो उधर निकल पड़ते हैं. अब आराम सोच रहा है कि मुराद ने घोड़ा चोरी किया है. उसे पूरा विश्वास है कि घोड़ा उसने चोरी किया है, क्योंकि बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि घोड़ा खरीदने को मुराद अफोर्ड कर पाता, क्योंकि वो बहुत अधिक गरीब लोग थे. बट फिर आराम है अपने विचारों को बदल लेता है. क्या सोचता है कि जब तक घोड़े को बेचा न जाए तो ये चोरी नहीं मानी जाएगी. मुराद ने ये घोड़ा चोरी किया था अपने एंजॉय के लिए. वह हमेशा एंजॉय करने के लिए लालायित रहता था और सभी उसको क्या समझते थे? क्रेजी समझते थे. जो भी लोग उसको जानते थे सभी मुराद को क्रेजी मानते थे, सिर्फ आराम को छोड़ करके. आराम ऐसा नहीं सोचता था.
अब अरम भी अपने विचार बदल लेता है कि नहीं, ये चोरी नहीं है, और घुड़सवारी पर दोनों निकल पड़ते हैं, जाते हैं खेतों में। पहुंच करके अब मुराद अरम से कहता है कि अब मुझे अकेले सवारी करने दो। वह ऊंची ऊंची आवाज में गाने गाता है, बड़ा खुश है, एंजॉय कर रहा है, और फिर अरम से कहता है कि मुझे अकेले सवारी करने दो, तुम घोड़े से नीचे उतर जाओ। अरम कहता है ठीक है, बट तुम मुझे भी मौका दोगे घोड़े पर अकेले सवारी करने का। तो मुराद कहता है कि मैं घोड़े को हैंडल कर सकता हूँ, और तुम अभी बच्चे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तो अरम कहता है कि मैं कर लूंगा, बट तुम्हें मुझे घोड़े पर अकेले सवारी करने देनी होगी। तो मुराद कहता है ठीक है, यदि घोड़ा चाहे तो तुम कर लेना। अब अरम नीचे उतरता है और मुराद घोड़े पर एड लगाता है, और घोड़ा तेज गति में सीधे सड़क पर दौड़ जाता है। अब मुराद अपनी सवारी करके वापिस आता है और वह नीचे उतरता है। अब अरम की बारी आती है। अरम की बारी आती है तो अरम घोड़े पर सवार हो जाता है, वो भी उसी तरह एड़ लगाता है, और घोड़ा सीधे दौड़ने की बजाय क्या करता है, खेतों में घुस जाता है, जहां पर वाइन यार्ड्स थे, लताएं थी, बेल थी अंगूर की, उनके ऊपर उछल कूद करने लगता है, उनको कुचलने लगता है, और जो सिंचाई के लिए बनाई गई नालियां थी उनके ऊपर से फुदकते हुए, उछलते हुए अरम को गिरा देता है जमीन पर, पटक करके घोड़ा सीधा भाग जाता है। अब मुराद अरम के पास आता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम इस दिशा में जाओ, मैं इस दिशा में जाता हूँ, और हमें घोड़ा ढूंढना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि सब लोग जग जाएं, हमें घोड़े को छिपाना होगा। अब अरम एक दिशा में जाता है, मुराद दूसरी दिशा में जाता है। मुराद को आधे घंटे का वक्त लग जाता है घोड़े को वापिस पकड़ करके लाने में। इस समय तक दिन निकल आता है, काफी रोशनी हो जाती है, और अब मुराद कहता है कि या तो हम इसको वापस लौटाएं, या हम इसको छिपा दें, यही दो रास्ते हमारे सामने। अब अरम मुराद से पूछता है कि तुम कितने दिन पहले से तुमने घोड़ा चोरी कर रखा है? तो मुराद कहता है कि नहीं, मैंने कोई घोड़ा चोरी नहीं कर रखा है। अरम कहता है ठीक है, तुम कितने दिन से ये सवारी कर रहे हो, ऐसे सुबह सुबह कितने दिन से सवारी पर जा रहे हो? हाँ, तो मुराद क्या रिप्लाई करता है कि आज से ही, और तुम्हें भी यही बोलना है, यदि हम पकड़े जाएं, कोई हमसे पूछे तो यही बोलना है कि आज ही हमने ये सवारी की है। इस तरह से अब कहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे? तो मुराद कहता है कि मुझे पता है एक जगह का जहां पर हम घोड़े को छिपा करके रख सकते हैं, और एक अंगूर का उजड़ा हुआ खेत होता है जिसको पार करते हुए जाते हैं, जहां पर एक भंडार करने के लिए एक कमरा बनाया गया था, उसके पीछे घोड़े को छिपा करके दोनों वापिस आ जाते हैं। अब वापिस आते हैं तो फिर वही बातें करते हैं, कब से तुमने चोरी किया है, कब से तुम जा रहे हो, इस तरह से बातें करते करते घर पहुंच जाते हैं। अब अरम हमें बताता है कि जो क्रेजीपन है, जो पागलपन है, क्रेजीनेस है, वो फैमिली में किसी ना किसी इंसान के अंदर जरूर होती है। और अंकल खुसरो क्रेजी थे, और हमारी वाली पीढ़ी में कौन थे क्रेजी? मुराद क्रेजी थे। सभी लोग भी ऐसा ही मानते थे, और मुराद अपने मस्त रहते थे एंजॉय करने में। और अंकल खुसरो क्या थे, उन्हें किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता था, वो गुस्से में रहते थे, वो हमेशा बोलते थे कुछ नहीं होता, जो हो गया उसको इग्नोर करो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको इग्नोर करो। वो हमेशा एक ही बात बोलते थे। एक बार की घटना बताता है कि अंकल खुसरो के घर में आग लगी थी, और वो बार्बर के यहाँ पर बैठे हुए थे, तो उनका बेटा आरक आता है और उनको बताता है कि पापा हमारे घर को आग लगी है। तो वह कहता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, रहने दो, इग्नोर करो। तो जो बार्बर है वो भी सरप्राइज हो जाता है, वो कहता है कि तुमने बच्चे की बात को सुना, बच्चा क्या कह रहा है कि तुम्हारे घर को आग लगी है। फिर भी अंकल खुसरो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी चुप रहो, सभी अपने काम पर ध्यान दो, ऐसे गुस्से में आकर के बोलता है, हमेशा ऊंची आवाज में बोलता है। और घर आने के बाद अब अरम देखता है कि अंकल खुसरो उसके घर आ जाते हैं। उसकी माँ, अरम की माँ है, अंकल खुसरो को कॉफी देती है और बातें कर रहे हैं। अब अरम की मदर है, वो बताती है कि अंकल खुसरो,
क्योंकि अकेले रहते हैं, फैमिली से दूर हैं, इसलिए वो थोड़े ऐसे स्वभाव के हैं। जब वो कॉफी ले रहे होते हैं तभी उनके घर पर एक और व्यक्ति आ जाते हैं। वो कौन है? जॉन बायरो। अब जॉन बायरो आते हैं, उनको भी कॉफी ऑफर की जाती है और कॉफी पीते हैं। कॉफी पीते पीते वो बात करने लग जाते हैं कि मेरा सफेद घोड़ा पिछले 1 महीने से गुम हो गया है, चोरी हो गया है और वो अब तक नहीं मिला है। अंकल खुसरो कहते हैं इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तो जॉन बायरो कहते हैं कि अब मेरी जो घोड़ा गाड़ी है उसका घोड़े के बगैर क्या फायदा, वो तो बेकार हो गई है। फिर अंकल खुसरो कहते हैं क्या एक घोड़े को गुम होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्या बड़ी कीमत थोड़ी ना एक घोड़े को गुम होना, ऐसे गुस्से में बोलते हैं। तो जॉन बायरो कहता है कि तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, तुम सिटी में रहते हो, मेरे लिए तो बड़ी बात है। मेरी घोड़ा गाड़ी बेकार हो गई है और मैं यहाँ तक आने में मेरे को टाइम लगा है, ऊपर से मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं, मुझे 10 मील चल करके आना पड़ा है। फिर भी अंकल खुसरो गुस्से में कहते हैं कि इसको इग्नोर करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है घोड़े को गुम होने से। ये बातें सुनकर के अरम को पता लग जाता है कि घोड़ा किसका है, जॉन बायरो का है, और वह दौड़ता हुआ सीधा जाता है मुराद के पास और वो मुराद से कहता है कि जॉन बायरो हमारे घर आए थे और वो अपने गुम हुए घोड़े के बारे में, चोरी हुए घोड़े के बारे में बात कर रहे थे। अब मुराद कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अरम भी मुराद को कहता है कि जब तक मैं घुड़सवारी अच्छे से नहीं सीख जाता तब तक तुम घोड़े को वापस नहीं करके आओगे और तुम्हें ये वादा मुझसे करना पड़ेगा। अब मुराद कहता है कि तुम एक गैरोग्लेनियन परिवार के बच्चे को उकसा रहे हो चोरी करने के लिए। कहता है कि नहीं, जब तक मैं नहीं सीख लेता तुम घोड़े को वापस नहीं करके आओगे। तो मुराद कहता है तुम्हें तो घुड़सवारी सीखने में 1 साल का वक्त लगेगा और इतने टाइम तक मैं घोड़े को नहीं रख सकता हूँ। अब दोनों बच्चे जाते हैं प्रतिदिन घुड़सवारी के लिए। 2 वीक उनको हो गए हैं ऐसे ही घोड़े की सवारी करते हुए। और एक दिन क्या होता है, जब वो सवारी करके वापस आ रहे थे घोड़े के साथ तो उनको जॉन बायरो दिख जाते हैं। अरम घबरा जाता है कि अब क्या होगा। मुराद कहता है कि तुम चुप रहना, मैं हैंडल कर लूंगा, जो फार्मर हैं उनको हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है। अब दोनों गुड मॉर्निंग विश करते हैं जॉन बायरो को और जॉन बायरो भी कहता है मेरे मित्रों के बच्चों गुड मॉर्निंग। और जब वो घोड़े को देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये बिल्कुल मेरा ही घोड़ा है। बट वो क्या कहता है कि मैं कह सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है। और फिर वह मुराद से उसका नाम पूछता है कि घोड़े का नाम क्या है। तो मुराद कहता है कि मैंने घोड़े का नाम माई हार्ट रखा है। जॉन बायरो बोलता है कि बहुत ही अच्छा, एक इतने प्यारे सुंदर घोड़े के लिए बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा नाम तुमने रखा है। और कहता है कि क्या मैं घोड़े के दांत देख सकता हूँ? तो मुराद कहता है बिल्कुल देख लीजिए। अब जब जॉन बायरो घोड़े के दांतों को देखता है, एक एक दांत को गिनता है, तो कहता है डेफिनेटली मैं कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा है यदि मैं तुम्हारे परिवार को नहीं जानता तो। क्योंकि अब मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूँ, वो ऑनेस्टी के लिए फेमस है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे परिवार के सदस्य ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं अब ये कहूंगा ये घोड़ा मेरा घोड़ा जो कि गुम हो गया है उसका ट्विन है, उसका जुड़वा है। इस तरह से जॉन बायरो उनसे बातें करता है और वहां से चला जाता है। अब दोनों लड़के घोड़े को छिपा करके आ जाते हैं। अगली सुबह मुराद और अरम घोड़े को वापस छोड़ने जाते हैं जॉन बायरो के घर पर। अब घोड़े को वापस छोड़ने जाते हैं तो वहां पर डॉग्स हैं। अरम को डर लगता है कि ये डॉग्स भूकेंगे, आवाज करेंगे, बट मुराद कहता है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, मुझे अच्छे से आता है इनके साथ डील करना, तुम चिंता मत करो, तुम शोर मत करो। अब जब मुराद घोड़े को वापस बांध के आता है तो उसके गले में अपने दोनों हाथ डालता है, अपनी नाक को घोड़े की नाक से टच करता है और दोनों लड़के वापस आ जाते हैं शांतिपूर्वक, किसी को पता भी नहीं चलता। अब घोड़े को वापस छोड़ आए हैं और फिर जॉन बायरो है उनके घर आता है शाम के समय और बताता है कि उसका घोड़ा जो कि पिछले महीने चोरी हो गया था वो वापस मिल गया है। बड़े सरप्राइज की बात है कि घोड़ा वापस मिल गया है और घोड़ा पहले से सुधरा हुआ है, हर कंडीशन में घोड़े ने इंप्रूव किया है
उसके जो तौर तरीके हैं वो भी बदल गए हैं, उसका जो मैनर है वो भी बदल गए हैं, वो स्ट्रोंग हो गया है, वो एनर्जेटिक भी हो गया है। हर तरह से घोड़ा पूरी तरह बदला हुआ है और उसे खुशी होती है कि उसको घोड़ा मिल गया है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड द समरी, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।